हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजल्ट गुरु 2.0। तो गाइस, मैं सोनल अग्रवाल, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। गाइस, जब आप एग्जाम देने जाओगे एसएससी जीडी का, जैसे कि आपको पता है कल 10 जनवरी है, कल आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का। जिन भी बच्चों का पेपर 10 जनवरी को आया है उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आने वाली शिफ्टों में या 11 जनवरी को पेपर होगा या आगे डेट में एग्जाम में जिसका भी पेपर है उन्हें भी बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस, यहाँ पर हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 एग्जाम के दिन किन 5 बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात गाइस, यदि मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों से कि जिनका भी फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, जिसका भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है, स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, तो वो देखिए कि उन्होंने फॉर्म में क्या गलती करी है। नेक्स्ट टाइम वो अपने फॉर्म को ध्यान से भरें। ठीक है, तो जिसका भी फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, क्या आप लोगों को अपनी एग्जाम डेट और सिटी पता चल चुकी है? जिसका भी 10 जनवरी को पेपर है उसका एडमिट कार्ड आ गया होगा, लेकिन जिसका जनवरी के मिड में है या जनवरी के एंड में उसका भी एडमिट कार्ड नहीं आया होगा, उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा 1 हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले आपका आ जाएगा। लेकिन आपको डेट और एग्जाम सिटी यहाँ पर सब बच्चों को पता चल गई है। यदि पता नहीं चली है तो एक बार आपने चेक नहीं किया है तो आप चेक कीजिए कि एसएससी जीडी की आपकी एग्जाम डेट क्या है और एग्जाम सिटी क्या है। ठीक है, जिसने भी ये पता नहीं किया है, क्योंकि पहले आप चेक तो कर लीजिए, आप उसी हिसाब से अपना माहौल तैयार करोगे ना। गाइस, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो आपको याद रखना है, यदि रिपोर्टिंग टाइम आपका सपोज कीजिए 10:30 का है, 10:30 से आपका रिपोर्टिंग टाइम 11:15 का है, तो ये नहीं कि आप बिल्कुल 11 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंचे हो। हड़बड़ाजी में जो चीज आपको याद होती है वो भी आप भूल जाते हो। इससे अच्छा है बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचो। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि 10:30 बजे आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है तो कोई बड़ी बात नहीं आती यदि आप वहां पर 10:15 पर या 10 बजे पहुंच जाओगे तो, जिससे आप वहां पर रिलैक्स होके आराम से क्या कर सकते हो बेटा, अपने पेपर में या अंदर एग्जाम सेंटर में प्रवेश होने का आराम से इंतजार कर सकते हो। कोई हड़बड़ाजी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी। जैसे कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि ये होता है दिमाग में, अरे हम टाइम से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, वो जो डर है वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ, जिससे आपके मन में जो भी डर की भावना है कि अरे मेरा एग्जाम तो नहीं छूट रहा, जैसे रात में सपने आते थे ना जब एग्जाम से एक दिन पहले कि क्या नाम है, मैं एग्जाम देने जा रहे हैं, पेन छूट गया या हम लेट हो गए या हमारी साइकिल में पंचर हो गया, जब उठते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो जो डर है ना, जो मन का डर है, वो खत्म हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि 10 से 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ रिपोर्टिंग टाइम से पहले। ठीक है, ये नहीं रिपोर्टिंग टाइम, ये रिपोर्टिंग टाइम बंद होने का है कि ये प्रवेश द्वार आपके बंद हो जाएंगे 11:15 पर। ठीक है, देन आपको पता है कि इस टाइम एसएससी जीडी का पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं? सबसे पहली बात, टाइम कम कर दिया है। टाइम कम किया है आपका 60 मिनट, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। ठीक है, दूसरी बात, आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके 20-20-20 कर दिए हैं और ईच क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो आपका 40-40 मार्क्स का है। ठीक है, सबसे पहली बात, 80 क्वेश्चन होंगे, 160 नंबर के होंगे। हिंदी और इंग्लिश के अलग होंगे, यदि कोई हिंदी ऑप्ट करता है उसके 20 नंबर, यदि कोई इंग्लिश ऑप्ट करता है उसके 20 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग होगी -0.5। अब आपको एग्जाम देते टाइम जब आप पैटर्न को देखोगे, जब आप क्वेश्चंस को देखोगे, तो अब यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको जो पहला होगा, आप जब भी पेपर देने बैठते हो पहले तो रिलैक्स माइंड से बैठो, कॉन्फिडेंस अपने बूस्ट करते रहिए। ठीक है, ये नहीं कि शिट यार पता नहीं पेपर में, वो जो आधा घंटा जब आप अंदर जाते हो ना और कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे बैठते हो और ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ आएगा कुछ आएगा, चलो देखते हैं पेपर आएगा, फिर जैसे ही 10-20 मिनट पहले कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आती है, लॉगिन पासवर्ड और आईडी का आता है, वो आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, जब तक आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो डर के मारे पता नहीं कहाँ चला जाता है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखना है कि यस आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको पेपर आएगा और आप पेपर को बिल्कुल तोड़ के आओगे।
ठीक है, अच्छे नंबर लेके आओगे। जैसे कि आपको पता है कि जीडी की वैकेंसी भी आपकी दुगनी हो गई है पिछले साल की अपेक्षा, फॉर्म भी पिछले साल की अपेक्षा कम भरे गए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन जो है वो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है आपका। 2021 से 2022 के बीच में जो कंपटीशन का जो लेवल है वो कम है, कम है। तो पेपर में आपका ऑर्डर क्या होगा आपके इन सब्जेक्ट को करने का। यदि मैं आपसे बात करती हूँ बेटा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ बच्चे हिंदी उठाते हैं, कुछ बच्चे जीके जीएस उठाते हैं, कुछ बच्चे मैथ उठाते हैं, कुछ बच्चे रीजनिंग उठाते हैं, कुछ बच्चे यदि इंग्लिश ऑप्ट करिए वो इंग्लिश करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपने अपने अकॉर्डिंग भी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं पेपर देने जाऊं तो बेटा सबसे पहले क्या मैं, अब आप कहोगे मैम आप तो रीजनिंग की फैकल्टी है, रीजनिंग ही सॉल्व करोगे। अरे चलो छोड़ो, रीजनिंग क्या सॉल्व करना। देखिए जो सबसे कम टाइम में हो जाती है, सबसे कम टाइम में क्या होती है, जीके जीएस, हिंदी या इंग्लिश, ये होती है सबसे कम टाइम में। यदि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के आप कितने मिनट में पढ़ सकते हो, मैक्सिमम टाइम ले लो 7 से 8 मिनट में आप जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन है 20 के 20 क्वेश्चन वो आप पढ़ लोगे, आंसर भी देख लोगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा। और यदि मैं एसएससी जीडी के बारे में बात करूं तो आपके जीके जीएस के इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिर्फ आपके जो जीके जीएस के यदि हार्ड पेपर होता है, यदि हम बात करते हैं यदि हार्ड पेपर होता है तो 13 से 14 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि इजी पेपर वो सॉरी हार्ड पेपर होता है तो आप बेटा 9 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि इजी पेपर होता है तो आप बेटा 13 से 14 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं 20 में से। ठीक है, ध्यान रखना। यदि हम बेटा बात करते हैं हिंदी में, हिंदी में बेटा बोलचाल वाले आते हैं जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, कोई पर्यायवाची शब्द आ गया, विलोम शब्द आ गया, दैनिक जीवन में यूज करने वाले शब्दों में आपका हिंदी आ जाता है। ठीक है, आप मान लीजिए हिंदी में यदि आप पूरा पेपर को पढ़ते हैं तो आप इसको भी बेटा 9 से 10 मिनट में हिंदी के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और देखने के बाद आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। 13 से 14 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आपने हिंदी पढ़ी है तो। ठीक है, तो अब यदि यहां पर हम बात करें मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं बेटा 10 और 8 18 मिनट हो गए। देन उसके बाद बेटा हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं यदि एसएससी जीडी के बारे में बात करती हूँ बेटा, यदि मैं सीजीएल का एग्जाम कभी दूं, जैसे लास्ट टाइम अभी दिया था देखने के लिए कि रीजनिंग का कैसा लेवल आया हुआ है, तो मात्र 7 मिनट में मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। चलो मैं टीचर हूँ, आप ये कहोगे कि मैम आप कर सकते हो, लेकिन आप लोग, चलो मैंने मान लिया बेटा यदि आप 12 मिनट में 20 के 20 क्वेश्चंस विजिट कर सकते हैं। यदि रीजनिंग में एक आधा क्वेश्चन मुश्किल आता है कि जहां पर आपको सोचने पे मजबूर करता है कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगेगा, बाकी ओवरऑल बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा, 17 से 18 क्वेश्चन आप रीजनिंग के अटेंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं आती है। ठीक है, अब कितना बचा बेटा, 18 और 12 कितना हो गया, 30 मिनट हो गए। 30 मिनट के बाद यदि मैं मैथ में आपको बेटा मैथ में 20 मिनट दे दूं, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिल जाए, तो आप बेटा 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे देख सकते हैं, 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे देख सकते हैं। यदि आपकी मैथ इतनी अच्छी भी नहीं है या बुरी भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैथ में यदि आपकी मैथ अच्छी हो या ना हो, इन 20 मिनट में आप 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि मैथ बेटा जो लेवल होता है ना, यदि मैं किसी भी पेपर का लेवल जज करती हूँ, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो किसी का भी लेवल हो, हमारे जहन में एक ही चीज होती है कि जो लेवल है वो आपका किससे जज होता है, मैथ से जज होता है कि मैथ हार्ड थी या इजी थी। रीजनिंग आपको पता है, कहीं पे भी ले लो रीजनिंग में, एसएससी के एग्जाम्स में आज तक रीजनिंग के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं पूछे गए, बस कैलकुलेटिव हो सकते हैं, टाइम ज्यादा लग सकता है यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन या मुश्किल से एसएससी के लास्ट अभी देखा जाए, एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी जो क्वेश्चंस थे वो आपके मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मुश्किल से 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आपके मुश्किल आए थे।
लेकिन जीडी में आज तक के पेपर को आप उठा के देख लो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुश्किल आया हो। कैलकुलेटिव आ सकता है, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप किसी लॉजिक में फंस सकते हो, लेकिन मुझे इतना पता है 17 से 18 क्वेश्चन आप रीजनिंग के सॉल्व कर लोगे मात्र 12 मिनट में। ठीक है, अब आपको ना सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखना, आप 12 मिनट ले तो रहे हो, अब 12 मिनट में सारे क्वेश्चन को आपको विजिट करना है 20 मिनट में, 20 क्वेश्चंस को। इस बात का ध्यान रखना है, यदि आपका मैथ और रीजनिंग दो एक ऐसे सब्जेक्ट है, यदि आप कोई क्वेश्चन देख लो और वो आपसे नहीं निकल रहा है तो छोड़ दो, स्किप कर दो उस क्वेश्चन को। सबसे पहले आदत तो बच्चों के अंदर स्किप करने की होनी चाहिए, मतलब उसे टैग कर दो। टैग करोगे तो बेटा 50 मिनट में आप पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन देख लोगे। अब जो क्वेश्चन पर आपने टैग किया है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो आपका बिल्कुल अंत तक होता है, वो 10 मिनट में आपको पता है कि जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उस टाइम कॉन्फिडेंस में आपके क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे, गारंटी है। 10 क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे आपने रीजनिंग में 6 से 7 क्वेश्चन छोड़ दिए टैग पे, मैथ में भी आपने क्वेश्चन छोड़ दिए बेटा 7 से 8, 101% यहां से भी आपके 4 क्वेश्चन निकलेंगे, यहां से भी आपके 4 क्वेश्चन निकलेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पर जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना वो बिल्कुल एंड तक होता है। क्योंकि बाकी में आप कहोगे कि मैम क्यों स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं होता, बेटा स्टार्टिंग में ना आपके मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर होता है, डर का सामना नहीं कर पाते हो। यदि जिस दिन डर का सामना कर लोगे उस दिन पेपर भी बहुत आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पर आपको बेटा डर का सामना करना होता है। डर के सामने के बारे में बात करती हूँ कि डर होता है मन में कि अरे भाई साहब 60 मिनट, अरे भाई बार बार टाइम को देखते रहते हो, अरे ये टाइम हो रहा है, अरे इस टाइम में मुझे अभी पूरे क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े, पूरे क्वेश्चन देखे ही नहीं है। जब आप 50 मिनट में 80 क्वेश्चंस को पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देख लोगे तो वो उन 10 मिनट वो आपका 10 मिनट होगा, वो जो 10 मिनट होंगे ना वो आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 10 मिनट होंगे, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो जो आपने टैग करे हैं। तो हमेशा याद रखना, कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, उस पे टाइम की बर्बादी बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, ये हुई मोटी मोटी सारी आपकी इस चीज के बारे में बात, कि पेपर इजी आता है हार्ड आता है, कितने मिनट में क्या करना है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, अब हम बात करते हैं बेटा मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में। अब जिसका कल एग्जाम है उसके लिए तो क्या ही प्रैक्टिस टेस्ट, क्या ही मॉक टेस्ट, लेकिन जिसका एग्जाम 11 जनवरी को होगा उसके लिए रिजल्ट गुरु 2.0 लेके आएगा आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रैक्टिस टेस्ट, या आप उसे कह सकते हैं बेटा मॉक टेस्ट, बिल्कुल एग्जाम सेंटर से। एक तो वो आपका बेटा बिल्कुल एक लाइव एनालिसिस होगा, लाइव मतलब बच्चों से बात करके हमें पता चलेगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी चाहे रीजनिंग की फैकल्टी हो, चाहे वो मैथ की फैकल्टी हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश की फैकल्टी हो, चाहे वो आपकी जीके जीएस की फैकल्टी हो, वो आप लोगों को बेटा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कराएगी। जैसा पेपर आया है उसी पेपर के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, उसी के तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाएगी डेली। ठीक है, तो ये हुई बेटा, देखो 10 जनवरी के लिए तो बेटा सबसे ये होती है कि 10 जनवरी वालों को हमेशा नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उन्हें मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पहली शिफ्ट पे पेपर होता है, आपको अंदाजा ही नहीं होता कि कैसा एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे 11 जनवरी को पेपर होगा या 12th को पेपर होगा, जब भी पेपर होगा उनके लिए रिजल्ट गुरु 2.0 एक बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएगा हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथ के साथ एसएससी जीडी एग्जाम टाइम, पहले आपका 3 शिफ्ट में पेपर होता था, ठीक है, या 2 शिफ्ट में पेपर होता था, या कभी भी कैसे भी शिफ्ट में पेपर होता हो, लेकिन आपकी बार आपके सीजीएल में भी 4 शिफ्ट हुई थी और जीडी में भी आपकी बेटा क्या हो रही है, 4 शिफ्ट हो रही हैं। जैसे शिफ्ट 1 में बेटा ये रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, ये क्या है, रिपोर्टिंग टाइम है। फर्स्ट शिफ्ट का बेटा रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका 7:45 का, मैंने क्या कहा है 15 मिनट या आधे घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना। शिफ्ट 2 का होगा बेटा 10:30 बजे। शिफ्ट 3 का रिपोर्टिंग टाइम है 1:15 पर। शिफ्ट 4 का रिपोर्टिंग टाइम है आपका 4 बजे। तो अपने रिपोर्टिंग टाइम पर 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप लोगों को पहुंचना है।
तो ये है आप लोगों को बेटा एग्जाम देने से पहले 5 बातों को आपको बहुत ध्यान से मैंने बताया है। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।